हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 5। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे करना है इसको, जो है यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल है लेकिन उसकी साइडों पर रेशो दे रखी है, साइड लेंथ नहीं दे रखी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ रेशो दे रखी है और साथ में पैरामीटर भी दे दिया। तो हमें उसका एरिया निकालना है। बच्चे एरिया तो ट्रायंगल का जब निकलेगा जब हमें उनकी साइडें मालूम हो, है ना, लेंथ ऑफ साइड मालूम हो। लेकिन यहाँ तो उसने रेशो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि इसकी जो है, जो इसकी साइडें हैं वो क्या क्या है। अब देखो क्या है, हम सपोज लेट क्या है, सपोज करो लेट द sides of triangle R। अब देखो क्या करना है कि जो रेशियो दे रखी है ना 12x, ऐसे x लगा दो उसके साथ 12x, और ये क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 12x सेंटीमीटर, एक ये मान ली। दूसरी क्या 17 है ना, तो 17x सेंटीमीटर, और तीसरी क्या है 25x सेंटीमीटर। ये ऐसे मानना है। ये अब हमने जो है लेंथ, इसकी लेंथ के रूप में लिख दिया। यहाँ रेशो में थी ना, हमने लेंथ की फॉर्म में लिख दिया। यानी अब हमें साइडें मालूम हो गई हैं कि ट्रायंगल की साइड एक 12x सेंटीमीटर है, एक 17x सेंटीमीटर, एक 25। और कैसे करना, कहीं भी क्वेश्चन भी रेशो का जहां भी आएगा वहां आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, पैरामीटर दे दिया इसने जो है। अब जब पैरामीटर दे दिया तो मैं पैरामीटर का फार्मूला लगा के x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू जब यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे साइडें मिल जाएंगी। उसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो हम पहले पैरामीटर दिया, जो दे रखा ना उसको ध्यान में रखना, पैरामीटर दे रखा है तो मैं लिखूंगा पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये हमें दे रखा उसने, कितना दे रखा है 540 सेंटीमीटर। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके पहले इसकी वैल्यू रखो, जो पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होगा वो इसके नीचे लिखना है। अब पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कई बार आ चुका है पैरामीटर ट्रायंगल का, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स हमारी ये रही, तो इन सबको प्लस करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x, ये इक्वल टू है 540। सुना, पैरामीटर यानी सब साइडों का सम कर देना है। अब इनको प्लस कर देंगे। देखिए 25 54 हो गया, 54x। ध्यान से देख लो, 14 हो गया, 3 4 5, ठीक है, इजिकल टू 540। तो x कितना आया 540 है ये, और ये इनटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 54। तो ये कैंसिल पूरा हो जाएगा 10 टाइम्स, हो ही रहा है 10 से, है ना, तो 10 आ गया। x की वैल्यू 10 आ गई। अब x की वैल्यू 10 आती है, हमें साइडें मिल गई। ठीक, यहाँ कर देते हैं इसको, ऐसे ऐसे निशान लगा, ऐसे, ठीक है, ये अलग हो गया, ये हिस्सा अलग। अब हमें क्या लेना है, x हमें 10 आ गया हमारे पास, तो हमें लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब क्या क्या होंगी साइड, पहली क्या थी 12x थी ना, तो 12 इंटू x की वैल्यू निकाल चुके हैं 10, ये हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गई, ठीक है, साइड ऑफ ट्रायंगल। इसको मैं ए कह देता हूं साइडों को। बी दूसरी साइड क्या होगी, दूसरी साइड क्या थी 17x, तो 17 इंटू 10 यानी 170 सेंटीमीटर। और सी हम ले लेते हैं थर्ड साइड, 25x थी, x की वैल्यू पुट कर दी तो 250 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारी तीनों साइडें आ गई, और इसको हमने ए बी सी से डिनोट कर दिया, यहीं पर डिनोट कर दिया इसको। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना ना, साइडें मिल गई, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले एस, हिडन फार्मूला लगेगा, तीनों साइडें देखिए अलग अलग है। तो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। हमें संख्याएं बड़ी बड़ी है ना, तो a कितना है 120 प्लस 170 b है, और c कितना है 250, और अपॉन में 2, इसको प्लस करेंगे 54। बार बार ध्यान नहीं देता, एक ही पैरामीटर दे रखा, कोई बात नहीं, अपॉन 2, ये वो एक सीधे बन जाएगी ना ऐसे, तो ये आ जाएगा मगर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0। तो एस आ गया हमारा 2
70 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर, ऐसा आ गया। समझ आया इतना? पहले हमने क्या किया, रेशियो उनको मान लिया, मानने के बाद उनमें हम पैरामीटर दे रखा, तो पैरामीटर का फार्मूला क्या है, तीनों साइडों का सम होता है, तीनों साइडों को सम करके इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है उससे x निकाल लिया, x से हमें तीनों साइडें मिल गई, एरिया निकालना है तो अब पहले हम s फाइंड कर दिया हमने। अब हम यहाँ इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर जो है एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूंगा, यूरोन फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। एस कितना है 270, तो 270 तो अलग रहेगा पहले, फिर ब्रैकेट, फिर एस आ गया यानी 270 में से क्या माइनस करेंगे, ए बी सी ए रहे, 120 माइनस करो पहले, फिर 270 में से b माइनस करो, b कितना है 170 है, फिर उसके बाद 270 सी एक्स है ना, 270 में से क्या माइनस करो 250, बड़ी बड़ी नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, वैल्यू पुट करने। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 270 आ गया इंटू 270 120 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, 150, यहाँ माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये 270 170 माइनस किया 100 आ गया, 270 250 माइनस किया 20 आ गया, ठीक है। अब यहां करना है काम, अब यहां पर देखो, ये जैसे 27 के फैक्टर करूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 27 इंटू 10, ऐसे शॉर्ट में, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 20 को क्या लिखें 2 इंटू 10, लिख दिए थे। इससे क्या होगा कि हमें तो पेयर बनाने हैं, ठीक है ना, हमें ये नहीं देखना कि छोटी छोटी नंबर से हमें डिवाइड करें, ऐसा कुछ, हमें तो पेयर बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये बात समझ में क्यों करा, 270 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 इंटू 10 कर दिए। अब यहाँ पर 27 के क्या होंगे, अब इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, देखो कैसे, 27 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो अलग से कर लेना चाहे, मैंने तो यहाँ कर दिया ना, अलग से कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसके 27, अब 10 तो कितना रहा 1 2 3 4 5 आ रहा है 10, है ना। तो अब क्या करेंगे, इस 10 को तो अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इंटू 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5 इंटू, ये 10 जो है ना, 10 को अभी हम नहीं छेड़ते, 1 2, यहाँ में 1 2 3 टाइम्स है, और ये 2 है और ये 10 है, ऐसे आ गया। अब यहाँ पेयर देख लो पहले किसके क्या बन रहे हैं, पेयर 3 के दो कितने 1 2 3 4 टाइम्स है 3, तो यानी एक पेयर इसमें से 3 आ गया, एक इनमें दोनों में से एक पेयर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर बात करते हैं 10 की, 10 कितना है 1 2 3 4 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इन दो का तो एक 10 बन गया और एक दो इनका बन गया, यानी 10 इंटू 10 ये हमने बाहर ले लिए, पेयर जो बन रहा है, जो पेयर बन रहा है उसको मैंने बाहर ले लिए इधर। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक तो बच गया, अभी रूट में लिख देते हैं, फिर कर लेंगे, ये 5 बच गया यहाँ से, एक तो 5 बच गया और एक 2 बच गया और एक 10 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये 3 3 9 हो गया और ये 900 हो गया। अब इसको देखो, इसके फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू, अब 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5, ये तो होंगे, तो 900। अब इसमें भी पेयर बनाओ, 5 का एक पेयर बन गया, दो पेयर है ना, एक 5 आ गया और 2 का भी पेयर बन गया, यानी रूट हमारा सारा खत्म हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 9000, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। तो बच्चे यहाँ पर जो है ना, ये बड़ी बड़ी नंबर है, इसको देखो, इसको मैं फैक्टर करने 270, अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता 270 के
270 इस तरह से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर ऐसे 3 4 जा 10, 3 ऐसे अगर मैं करता तो काफी लेंथी बन जाता है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 में जब हमने वहां क्वेश्चन करते थे कि स्क्वायर रूट निकालो, है ना, फैक्टराइज इस मेथड से, तो वहां तो हमें उसी तरीके से करना पड़ता। देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मर्जी निकालना है, हमें तो स्क्वायर रूट से मतलब है। तो हमने क्या करेंगे, जो बड़े बड़े नंबर है 270 है, तो मैंने इसको 27 इंटू 10 कर दिया। क्यों? क्योंकि 27 का मुझे पता है स्क्वायर रूट जो है उसके पेयर बनाना आसान हो जाता है ना, फैक्टर आराम से हो जाते हैं। ऐसे 150 है, तो 150 के मैंने इसको 15 इंटू 10 लिख दिया, तो क्या 15 के हम आराम से फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे 100 को मैंने लिख दिया 10 इंटू 10, 20 को लिख दिया 2 इंटू 10, ठीक है ना। तो जरूरी हो ना कि 10 के मुझे फैक्टर करके फिर मैं 2 और 5 में बदलूं, फिर 15 के 3 इंटू 5, तो हमें ऐसे बनाना है कि हमारे पास पेयर बन जाए। तो हमने जब जहां जहां अब जो छोटे छोटे नंबर थे उसके हमने फैक्टर कर दिए, और 10 क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, हमें पेयर बनाना है, तो पेयर में मतलब 2 10 जो हमारे बाहर आ जाते हैं, एक अंदर रह गया, बाद में उसका फैक्टर कर दिया। तो क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना और एक दो बार प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, कभी भी क्या होता है कि रेशो चेंज कर दी जाती है, पेपर में रेशो चेंज कर दिया है, तो तुम्हें इसको रटना नहीं है, तुम्हें इसको समझना है, चाहे वहां रेशो कुछ भी हो, हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।